नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। और साथ ही आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज इंडिया की तरफ से आप सभी को आजादी की 75वीं सालगिरह मुबारक हो। देश आज मना रहा है आजादी की 75वीं साल का जश्न। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जय हिंद की गूंज है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है जय हिंद। कुछ ही देर में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी झंडारोहण करेंगे। समय तकरीबन 7:30 बजे का होगा। लेकिन मैं आपको यहां एक अपडेट दे दूं कि ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाएंगे, जहां पर बापू की समाधि है, वहां पर नतमस्तक होंगे। उसके बाद जाएंगे लाल किला, जहां पर झंडारोहण करेंगे प्रधानमंत्री। और आज हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप सोचिए, आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज जिस तरीके से पूरे देश भर में लगातार कैंपेन्स चलाए गए, कई आयोजन किया गया। साथ ही आपको याद होगा हर घर तिरंगा योजना। और देखिए, लाइव तस्वीर अब हमें मिलनी शुरू हो गई हैं और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लाल किले की प्राचीर की, जहां पर ठीक कुछ ही देर बाद, यानी कि समय होगा तकरीबन 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद झंडारोहण करेंगे। और ये देखिए, लाल किले को सबसे पहले आप देखिए पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही और नए अंदाज में 75 साल के इतिहास को समेटे हुए लाल किला आज एक नए ही अंदाज में आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको याद होगा, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद पहली बार लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया था, भाषण दिया था। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले की, जहां पर ठीक कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स यहां तैनात हैं और प्रधानमंत्री का ट्वीट यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह ही ट्वीट किया और ऐसे में देखिए, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहरा दिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की, जहां पर राजनाथ सिंह ने आज तिरंगा फहराया है। और ऐसे में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज तिरंगा फहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम जो तीनों ही विंग्स हैं, बड़े जो सेना है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना हो, उनके कमांडेंट और बड़े अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी के साथ यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद ध्वजारोहण कर चुके हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि ये तस्वीर हम आपको राजनाथ सिंह के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर ध्वजारोहण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और ऐसे में और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए और दिल्ली में कैसी है तैयारी, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आप दिल्ली में मौजूद हैं, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं आज दिल्ली में, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, एक बार जरा बता दीजिएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। करीब 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं जगह जगह पे। और पूरी अगर लाल किला की बात की जाए तो लाल किला छावनी में तब्दील है। मैं आपको बताऊं कि लाल किला से 3 किलोमीटर की दूरी का जो रेंज रखा गया है, वहीं से जगह जगह बैरिकेटिंग किया गया है। और जिनके पास पास प्रोवाइड किया गया है, जिनको किया गया है, वही लोग आगे अंदर जा सकते हैं, बाकी लोगों को लौटा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह लगे हुए हैं। एक एक गाड़ियों को, एक एक आदमी को चेक करने के बाद ही जा रहे हैं। पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है पूरी दिल्ली इस समय। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:06 पर राजघाट पहुंचेंगे, वहां बापू को नमन करेंगे। उसके बाद वहां से चलेंगे तो लाल किला पहुंचेंगे। और लाल किला पहुंचने पे जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री रात में तो जहां आप खड़े हैं ये शायद कनॉट प्लेस है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। और ऐसे में रात में तो बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि लाइटिंगें इतनी हैं लुटियंस की, कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुबह का नजारा जरा एक बार दिखाइए, कैसा है 75वीं वर्षगांठ पे दिल्ली।
बिल्कुल, देखिए ये जो है कनॉट प्लेस से लेकर लाल इंडिया गेट तक का सर्किल है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और चूंकि जितने भी भवन है यहाँ पे उनको पूरे तिरंगे के रंग में पूरी तरह से सजाया गया था। और सुबह का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि देखिए सुबह अभी है, चूँकि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था अमृत महोत्सव के दौरान। तो ये जो है देखिए जगह जगह पे जो है पूरे सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट है हर जगह तिरंगा झंडा फहराया गया है। पूरे देश में इस समय जश्न और उत्साह का माहौल है, चाहे वो गांव हो, शहर हो या राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, जगह जगह जो है तिरंगा झंडा फहराया गया है और लोग बहुत उत्साह के साथ जो है तिरंगा झंडा को इस बार फहराए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चाहे वो शहर में चलने वाली जो भी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट हो या ऑटो रिक्शा हो या जो भी है, या लोग जो कैब से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने उस पर जो है तिरंगा झंडा फहराए हैं। तो यह एक जश्न का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि आज़ादी का जो है जश्न मनाया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ है, लगातार प्रधानमंत्री कहा जा सकता है पूरे साल इसको मनाने के लिए जनता से अपील करते रहे। और इस समय जिस तरह से उन्होंने लगातार ट्विटर के माध्यम से जनमानस से अपील किया, तो देखा गया पूरे देश में लोगों ने अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराया। 13 तारीख को 13 से लेकर 15 तक फहराना था, और आज चूंकि 15 तारीख है, आज़ादी का दिन है, तो ऐसे में लोग सुबह से ही जो है निकले हुए हैं, चाहे वो रनिंग कर रहे हो या टहल रहे हो, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के निकल रहे हैं। तो इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, बहुत ही लोगों के अंदर एक उत्साह है। जी राजीव, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, क्योंकि हम दिल्ली और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि नॉर्थ एवेन्यू में, माफ कीजिएगा, लाल किले के प्राचीर पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लाल किले के प्राचीर पर। और ये उत्तराखंड से हमारे पास तस्वीर आ रही हैं। जैसे जैसे तस्वीरें हमारे पास राज्य से अलग अलग जगहों से आएंगी, हम आपको दिखाते जाएंगे। और ये उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना के जवानों ने झंडा फहराया है और झंडे को सलामी दे रहे हैं, अपने तिरंगे को, अपने सम्मान को सलामी दे रहे हैं, जिसके लिए ये जवान 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके, अपना देश सुरक्षित रह सके। और अपने देश की आन बान शान और शौर्य के लिए ये हमारे जवान दिन रात तत्पर रहते हैं और सलामी देते हुए और जय हिंद वंदे मातरम से पूरा का पूरा जो देखिए पहाड़ है वो गूंज उठा। और ऐसे में गृह मंत्री की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के प्राचीर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था सब कुछ की गई है। और ऐसे में 7 इस वक्त 6 मिनट हो रहा है। अब से ठीक 20-25 मिनट बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे लाल किले के प्राचीर पर। और ऐसे में सिक्किम की तस्वीर हमारे पास आ रही है। ये तस्वीरें सिक्किम की हैं, जहां पर बॉर्डर के जो सेना है वो देखिए कैसे झंडे के साथ आगे बढ़ते हुए, झंडे को नमन करते हुए अपने शौर्य की गाथा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देखिए गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए ये वो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों को आप ये देखिए कि ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देखकर हमारा जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, देश के लिए जो प्यार है वो कहीं गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हम फिर भी बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, हम सब, हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन आप जवानों के बारे में अगर जब सोचेंगे, आप सिक्किम हो, सियाचिन हो, बॉर्डर्स तमाम हो, जहां पर सेना के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, उनके जीवन के बारे में जिस तरीके से झंडे को लेकर वो अपने जीवन को अर्पित करने को आतुर रहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी शौर्य की गाथा हम सब जानते हैं। हमारे जवान झंडे के लिए, अपने देश के तिरंगे के लिए कैसे अपनी जान को निछावर करते हैं। और ऐसे तमाम तस्वीरें लगातार हमारे पास आती जाएंगी और हम धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसे में हम आपको दिखा दें कि ये लाल किले के प्राचीर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले ही लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बस आने ही वाले हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाएंगे। हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं, तो एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं राजीव तिवारी का। राजीव, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि देखिए तमाम जगहों से, चाहे वो बॉर्डर वाले इलाके हों, दुर्गम पहाड़ हो, वहाँ से हमारे जितने भी सेना है उनके तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं झंडों के साथ, झंडारोहण करते हुए। और ऐसे में गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं लाल किले की प्राचीर पर। क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस समय राजघाट पहुंचे हुए हैं और वहां से सीधे लाल किला के लिए वो रवाना होंगे, जहां पे केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह उनको रिसीव करेंगे। साथ में तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो ये लोग रिसीव करेंगे और उसके बाद 7:30 पर प्रधानमंत्री जो है लाल किला के प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। उसके बाद 7:33 पर जो है राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार देखा जाए तो 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बहुत ही इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी लाल किला के प्राचीर से जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं उसमें कुछ नया देखने को मिलता है। तो इस बार भी लोगों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम जब संबोधित करेंगे तो कुछ नया मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले समय में राष्ट्र के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए कारगर साबित होगा। इस तरह की लोगों में भावना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज़ादी के जो 75वीं वर्षगांठ आज पूरा हुआ है, उसको लेकर जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे लोगों में, इसके एक जन देखिए राजघाट की तस्वीर। जो जागृत हुई है, मैं आपके पास लौट के बने रहिएगा। राजीव, प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीर आनी शुरू हो गई है। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बापू की समाधि पर जाकर नमन करते हुए प्रधानमंत्री की ये पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यूज इंडिया आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर ये राजघाट से हमारे पास आई है। राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि को नमन करते हुए, और देखिए आज प्रधानमंत्री की जो पगड़ी है, जो साफा है, वो तिरंगे में लिपटा हुआ है। देखिए सफेद रंग का उनकी पगड़ी है और उसी पर तिरंगे का जो रंग है वो बना हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे तन के अंग अंग से झलकना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संदेश देते हुए और लाल किले के प्राचीर जाने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली के राजघाट की लाइव तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे, उन्हें नमन कर रहे हैं। और बड़ी तस्वीर इस वक्त की आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। याद कीजिए, ठीक 75 साल पहले देश और आज 75 साल बाद हमारा देश। प्रधानमंत्री राजघाट से निकलते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर, और प्रधानमंत्री अब निकलकर सीधा लाल किले के प्राचीर पर जाएंगे, लाल किला जाएंगे, जहां तमाम तैयारियां की गई हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको राजघाट की दिखा रहे हैं, दिल्ली की, जहां पर बापू को नमन करने के लिए, महात्मा गांधी की समाधि पर उनको नमन करने के लिए, नमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री की निकलते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की थोड़ी देर पहले वाली तस्वीर, जब बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, और तस्वीर हम आपको राजघाट की दिखा रहे हैं। ठीक थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, जब राजघाट प्रधानमंत्री पहुंचे और बापू को नमन करते हुए, महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी बने हुए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता को नमन भी किया और वहां से निकलकर अब जाने की तैयारी है उनकी लाल किला। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे लाल किला पहुंचेंगे और वहाँ पे जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद हैं। और यह लोग इनको प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे और प्रधानमंत्री वहाँ पे 7:30 पर तिरंगा झंडा फहराएंगे लाल किला के प्राचीर से। और 9वीं बार जो है, लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री इसको फहराने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य प्रधानमंत्री के लिए और देश के लिए कि लगातार इतने दिनों से लोग डेवलपमेंट की बात जो करते थे प्रधानमंत्री, तो उनको फिर लगातार मौका मिला है और 9वीं बार फहराने जा रहे हैं। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ आज पूरा हुआ है। तो प्रधानमंत्री लगातार पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे कि अमृत महोत्सव को लेकर के कि जनमानस में राष्ट्र प्रेम का भावना जो है हर जनमानस के अंदर जागृत हो, और वह देखने को भी मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजधानी दिल्ली की बात कीजिए या जो दूर दराज के गांव में जो आम नागरिक बैठा है उसकी बात कीजिए, हर आदमी अपने घरों पर झंडा फहराया। 13 तारीख को, 14 तारीख को और आज 15 तारीख को फहरा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जो सकारात्मक मैसेज देना चाह रहे थे राष्ट्र प्रेम को लेकर के, वह लोगों के अंदर जो है वो मैसेज पहुंचा है। और लोग इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखिए, यह जश्न जो मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है
तो बहुत ही लोकप्रियता बढ़ी है प्रधानमंत्री की इस मैसेज की वजह से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, तमाम कई प्रधानमंत्री हुए लेकिन इस तरह का मैसेज जनभावना राष्ट्र प्रेम को लेकर देखिए राजीव यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर की आज जो नजर है वो ठीक 7:30 बजे होगी। सारे टेलीविजन स्क्रीन पर, टीवी पर लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे और आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री लगातार मनाने की अपील देशवासियों से कर रहे थे और ऐसे में आज उनका जो अभिभाषण होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और माना जा रहा है कि शायद बहुत बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, कई बड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। राजीव, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और लोग इस उम्मीद में कहा जा सकता है टकटकी लगाए बैठे हैं, जो घर में हैं और टेलीविजन के सामने बैठे हैं, जो लाल किला पहुंचे हैं, जिनके पास प्रोवाइड हो गया वो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। जब भी प्रधानमंत्री जो है लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा आज़ादी के दिन फहराते हैं, आज के दिन 15 अगस्त के दिन, तो और राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो राष्ट्र को संबोधन के दौरान बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात कीजिए या नई टेक्नोलॉजी की बात कीजिए या यूथ की बात कीजिए, जो युवा हैं उनको कैसे क्या कुछ करना चाहिए। तो सभी लोग जो है इस उम्मीद में है कि इस बार, चूंकि 9वीं बार प्रधानमंत्री लगातार जो है तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, तो आज जो है राष्ट्र को जब संबोधित करेंगे 7:33 पर संबोधन उनका शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद है। जैसा कि आपने बताया अर्थव्यवस्था को लेकर देखा जाए तो पिछले लगातार कोविड संक्रमण काल के दौरान लगातार केंद्र सरकार लगातार मदद करती रही, चाहे वैक्सीनेशन की बात कीजिए या जैसे भी, चाहे वो घर घर राशन पहुंचाने की बात कीजिए, हर तरह से मदद किया गया। और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, लगातार जो विपक्षी पार्टियां वो कटाक्ष भी प्रधानमंत्री पर करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, जो एम है, उसको प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था को लेकर के भी प्रधानमंत्री आज महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं यहाँ से। जी देखिए, एक बार जल्दी से हम आपको बता दें जो हमारे पास डिटेल्स हैं, तो प्रधानमंत्री 7:06 पर प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को नमन करके आगे निकलेंगे लाल किले के प्राचीर के लिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि लाल किले को छावनी के रूप में बदल दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार खड़े होंगे, वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले मौजूद रहेंगे लाल किले पर। रक्षा सचिव होंगे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा होंगे। एवीएसएम का प्रधानमंत्री से परिचय करवाएंगे। इसके बाद जीओसी दिल्ली क्षेत्र से नरेंद्र मोदी को सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएगा, जहां एक संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड प्रधानमंत्री को सामान्य सलामी देंगे। अब इसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही जो डिटेल्स है कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे करेंगे। नौसेना स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, जीओसी दिल्ली क्षेत्र प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्राचीर का मंच पर हम आपको प्रधानमंत्री को ले जाएंगे। साथ ही तिरंगे को फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी को प्रस्तुति के दौरान वायुसेना बैंड, जिसमें 20 लोग शामिल होंगे, द्वारा राष्ट्रगान गाया जाएगा, बजाया जाएगा। हम आपको बता दें स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगी। एसएम के पास है और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनूप सिंह मौजूद होंगे। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक, जिसमें वायुसेना, सेना, नौसेना, दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी, 128 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय राष्ट्रीय सलामी देंगे। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर डीवीआर सिंह इस इंटर सर्विसेज गार्ड और पुलिस गार्ड की कमान को संभालेंगे। साथ ही जैसा ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, कार्यक्रम स्थल पर 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स द्वारा फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की जाएगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार गन सैल्यूट देसी गन से किया जाएगा। डीआरडीओ ने इस गन को न केवल डिजाइन किया है बल्कि विकसित भी किया है। अब इसका साफ संदेश यहाँ होगा कि अब भारत अपनी गन बनाने की क्षमता भारत में रखता है। हालांकि लाल किले में असली गन से ही फायर सेरेमोनियल होगा।
गणतंत्र दिवस साल 2022 से शुरू किए गए पहल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज के गुमनाम नायकों जिन्हें कि आमतौर पर अनदेखा किया जाता है, उन्हें समारोह के लिए विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। इन्हें आमंत्रित किया गया है लाल किले के प्राचीर पर। रेहड़ी पटरी वाले हैं जो वहां मौजूद हैं, इन्हें भी आमंत्रित किया गया है। मुद्रा योजना के कर्जदार, इन्हें भी बुलाया गया है। मुर्दा घर कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं लाल किला, और ऐसे में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर हमारे पास इस वक्त लाल किले की आ रही है, और लाइव तस्वीरों में देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए हैं, और उनको रिसीव करने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें, लाल किले पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री देखिए पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसकी आगवानी अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि आपकी तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर पर। यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लाल किला, और ऐसे में प्रधानमंत्री की यह पहली तस्वीर आई है हमारे सामने। प्रधानमंत्री आज देखिए नीले रंग के बंडी में, जैकेट में, और सर पर जो उनका इस वक्त उनकी जो पगड़ी है वो सफेद रंग की है, जिसमें तिरंगा बना हुआ है। प्रधानमंत्री एक खास अंदाज में चलते हुए। और हम आपको बता दें कि रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा होंगे। एवीएसएम का प्रधानमंत्री से परिचय कराएंगे। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी करेंगे। जीओसी दिल्ली क्षेत्र के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लाल किले के प्राचीर पर लेकर जाएंगे। और ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं लाल किले के प्राचीर की। थोड़ी देर पहले की तस्वीर राजघाट की, प्रधानमंत्री की दूसरी तस्वीर, जहां पर राष्ट्रपिता बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे। और ये देखिए औचक निरीक्षण, प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर के लिए आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आज की जो भव्य तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे में जो तस्वीरें हैं ये भव्य है, ये अतुलनीय है, ये भारत के शौर्य की गाथा बता रही है। भारत के शौर्य, वो शौर्य जिसको आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और इन 75 सालों में देश कितना बदला, देश कितना आगे बढ़ा, और देश की आगे विकास के लिए क्या रणनीति होगी वो भी आज लाल किले के प्राचीर पर तय की जाएगी। और ये प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, और ठीक कुछ देर बाद प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे। और ये लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, आपको बता दें तिरंगे को फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। जैसे ही झंडारोहण हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी की प्रस्तुति के दौरान वायु सेना बैंड, जिसमें कि 20 लोग शामिल होंगे, उनके द्वारा राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। हम आपको बता दें आज जिन लोगों को लाल किले के प्राचीर पर न्योता दिया गया है, उन लोगों में
जो लोग शामिल हैं उनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन लोगों को वहां बुलाया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में मुर्दा घर कर्मियों को बुलाया गया है। आप देखिए कैसे इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। रेहड़ी पटरी वाले, इन लोगों को भी बुलाया गया है, रेहड़ी पटरी वालों को भी सम्मानित किया गया है और लाल किले की प्राचीर पर इन्हें भी बुलाया गया है। मुद्रा योजना के कर्जदार जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया गया है। मुर्दा घर कार्यकर्ता के लोगों को भी बुलाया गया है। ये प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीर, प्रधानमंत्री झंडारोहण के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तीनों ही सेनाओं के कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए लाल किले की प्राचीर के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ इंडिया 24x7 के माध्यम से देख रहे हैं। और अब से ठीक कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे। और देखिए ये 9वीं बार होगा जब तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया और उन्होंने जय हिंद लिखा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, 75 साल बीत गए। 75 साल बीत जाने के बाद आज अमृत महोत्सव देश मना रहा है। तो ये तस्वीरें देश को गौरवान्वित करती हैं। तस्वीरें जो लगातार आपको न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, 9वीं बार लाल किले की प्राचीर पर पीएम नरेंद्र मोदी, अब से कुछ ही देर में ध्वजारोहण होगा, फिर उसके बाद 21 तोपों की सलामी, फिर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन लाल किले से 9वीं बार। पहली बार ऐसा हो रहा है 15 अगस्त के मौके पर जब स्वदेशी तोप आप देखेंगे लाल किले की प्राचीर पर। अगर क्षमता की बात करें तो 48 किलोमीटर तक उसका अचूक निशाना। तमाम दिग्गज राजनीतिक हस्तियां, पीएम नरेंद्र मोदी, देश के तमाम हिस्सों की कुछ ऐसे ही जश्न की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं। 13 अगस्त वो दिन जब पूरे देश भर में शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान, और उसके बाद आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर पूरा देश आज याद कर रहा है उन रणबांकुरों को, उन आज़ादी के जो कर्णधार रहे, जो हमारे सैनिक रहे, उन सभी को याद करता हुआ पूरा देश जमीन से आसमान तक पूरे हर एक चप्पे चप्पे पर दिल्ली में सख्त पहरा। कुछ इसी तरह से आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, फिर उसके पहले राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी, फिर उसके बाद लाल किले की प्राचीर पर 7:30 वो वक्त जब शुरुआत होगी इस पूरे कार्यक्रम की कुछ अलग अंदाज में, वो भी आप देखेंगे। और 13 से 15 तारीख यानी कि 13 अगस्त से 15 अगस्त वो तारीख है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 से 15 अगस्त पूरे देशवासियों को ये छूट थी कि 24 घंटे में कभी भी, दिन हो या फिर रात हो, अपने अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं। तो घर घर तिरंगा योजना, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में जिस तरीके से हर घर तिरंगा योजना का शुभारंभ हुआ, और 13 से 15 तारीख वो तारीख जब हर घर तिरंगे से सज गया, ऐसे में देश की जो 75 साल की शौर्य रही वो हर घर में नजर आ रही थी। और प्रधानमंत्री की ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तस्वीरें आई हैं जो कि प्रधानमंत्री की है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे। आपको एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं, जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि जो दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री की वो राजघाट की है। वो थोड़ी देर पहले की है जब प्रधानमंत्री राजघाट बापू को नमन करने, राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे। दूसरी जो तस्वीर है, जो पहली तस्वीर है, वो लाल किले की है जब कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री झंडारोहण के लिए लाल किले में अंदर प्रवेश उन्होंने किया। और अब से ठीक कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे और उसके बाद
राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और आज का ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर की निगाहें आज प्रधानमंत्री के अभिभाषण पे होगा, संबोधन पे होगा, वो क्या कुछ कहते हैं उस पर होगा। और ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं, जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, उनका कहना है कि आज के दिन प्रधानमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। है प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में झंडारोहण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम आपको बता दें, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले के प्राचीर की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। और आपको याद होगा कैसे देश में पहली बार 75 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराया था। और आज का दिन है ठीक 75 साल बाद, नवीं बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ झंडा फहराएंगे, पूरे देश को संबोधन करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आप सुन रहे हैं। लाल किले के प्राचीर की ये तस्वीर, भव्य तस्वीर लगातार हमारे पास आ रही है। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज 21 तोपों की सलामी भी होगी और भारत में बने गन से शूट भी किया जाएगा, एयर फायरिंग की जाएगी, जो कि भारत में स्वदेशी गन बना गया। इसे संदेश दिया जाएगा कि भारत अब गन भी बना सकता है, यानी कि बंदूक भी बना सकता है। तो भारत आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में आज न्यूज़ इंडिया 24/7 आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाएगा और दिखाएगा आज़ादी का जश्न, 75वां जश्न कैसा होता है।